हेलो, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, हमने 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किए थे, जिसका नाम था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हमारा लेक्चर 3 होने वाला है। इसके पहले हमने 2 लेक्चर्स हमने शूट कर लिए हैं, 2 वीडियो हमने यूट्यूब पे डाल दिए हैं। आपने अगर वो दोनों वीडियो नहीं देखे तो जल्दी से जाकर देखिए, आपको भी मोटिवेशंस मिलेंगे, मुझे भी मोटिवेशंस मिलेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, इसके पहले जो हमने टॉपिक्स कवर किए थे उसमें हमने बेसिक्स लाइट के बारे में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखा था, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे किसको बोलते हैं, और मिरर के टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा था। पोल क्या होते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, बेसिक टर्म्स देख लिए थे। आज जो है हमारा मेन टॉपिक होगा, जिसको बोलते हैं ड्राइंग रे डायग्राम, ड्राइंग ऑफ रे डायग्राम। अगर आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना है तो रे डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए या इमेज ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक से टर्म से 3 रूल्स हैं। वो तीनों रूल बस समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जिसमें लिखते हैं हम रूल नंबर 1 या रूल 1। इस रूल 1 में क्या किया है उन्होंने, ये मिरर लिया। अगर मैं पूछूंगा ये कौन सा मिरर है तो आप क्या बोलोगे, सर कोटिंग किस साइड में है। मैं बोलता हूँ कोटिंग कहाँ पे, आउटसाइड में। मैं बस थोड़ा सा ही दिखा देता हूँ। ये हो गया हमारा कोटिंग, ये कोटिंग हो गया। और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक ब्लू लाइन से एक लाइन ड्रॉ कर दिया जो पोल से पास हो रहा है, और जो ब्लू वाला लाइन है उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। एक ऐसा लाइन जो पोल से पास हो रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। और मान लो यहाँ पे क्या है, सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये। तो इसमें क्या बोला है, पहला रूल ये है कि इंसिडेंट रे इज passing parallel to the principal axis, then it will reflect from the focus। ये कहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इट विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम द फोकस। इट विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम द फोकस। कहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फोकस से। इसका टर्म समझना क्या है कि मैंने कुछ इंसिडेंट रे दिखाया है। इंसिडेंट रे याद रखना, इंसिडेंट रे मतलब होता है द रे गोइंग टूवर्ड्स द मिरर। जो मिरर की तरफ रे जा रही है, देखो मिरर की तरफ रे जा रही है ना, उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। उसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। और दूसरा आता है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या बोलूंगा, वो किसको बोलते हैं, द रे गोइंग अवे फ्रॉम द मिरर। जो मिरर से दूर जाएंगी उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलूंगा। तो यहाँ पे जो रेड वाली लाइनें देखेंगे आप, एरो दिखा रहे हैं कहाँ पे जा रही है, टुवर्ड्स द मिरर जा रही हैं, और ये मीट करती हैं पॉइंट ए पे, ये मीट करेगा बी पे, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये मीट करेगा डी पे। अब हमने पढ़ा था सी से डी, सेंटर से पोल तक का जो डिस्टेंस उसको बोलते हैं हम लोग सॉरी, उसको बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो हाफ होता है उसी पे बनता है फोकस। उस पे क्या बनेगा, फोकस। तो ये हमारा पॉइंट क्या है, फोकस। एफ पी क्या है, फोकल लेंथ, और जितना एफ पी है उतना ही क्या रहेगा, सी एफ पी रहेगा। तो जो सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ जहाँ पे आएगा वहीं पे बनेगा फोकस। तो पहला रूल ये बोलता है कि अगर इंसिडेंट रे क्या है, इफ इंसिडेंट रे पासिंग पैरेलल टू द, किसके पैरेलल टू द, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, पास होंगी, ये फोकस है, देन इट विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम द फोकस। फोकस से पास हो जाएंगे। तो देखो कैसे पास होगा ये, मैं एफ को हटा देता हूँ, बाद में लिख दूंगा यहाँ पे एफ। मान लो ये एफ है, ये वाला पॉइंट क्या है, एफ। अब जब रिफ्लेक्ट होगा
आप स्केल से अगर बनाएंगे तो बहुत परफेक्ट डायग्राम बनेगा। मेरे पास स्केल नहीं है, इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा डायग्राम में, लेकिन समझना क्या बता रहा हूँ मैं कि लाइट क्या हो जाएंगे, ऐसे ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो आप ग्रीन वाले रेस को देखोगे, ये फोकस की तरफ जा रही है, ये पॉइंट क्या है, ये फोकस है, फोकस की तरफ जा रही है। तो बोला इसमें ये है कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल जा रही है तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। इट विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम द फोकस, फोकस से पास हो जाएगा। ये आपका पहला रूल है। ये सेकंड रूल पे आते हैं। रूल टू में भी सेम है। ये कौन सा मिरर है, तो आप पूछोगे सर कोटिंग कहाँ पे किया गया है। मैं बोलता हूँ कोटिंग बाहर के साइड किया है, तो कौन सा मिरर बन गया, जल्दी से अपने आंसर कमेंट कर दीजिए कि कौन सा मिरर है ये। और मैंने क्या किया, यहाँ पे से एक प्रिंसिपल एक्सिस पास किया। ये क्या है, जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस का वहीं से पास होगा जहाँ पे इसका पोल रहेगा, और यहाँ पे मैंने सेंटर ड्रॉ कर दिया, ये सेंटर है। ये सेकेंड रूल में लिखवा देता हूँ। सेकेंड रूल बोलता है कि इफ इंसिडेंट रे इज पासिंग फ्रॉम द फोकस, कहाँ से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है, कॉमा, देन इट विल रिफ्लेक्ट parallel, reflect in the direction parallel to the principal axis। कहाँ से पास हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में पास हो जाएगा। तो समझना क्या है, इसमें इन्होंने बोला कि अगर इनमें इंसिडेंट रे दिखा रहा हूँ मैं, आप स्केल से डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो काफ़ी अच्छा दिखेगा। मेरे पास स्केल नहीं है फिलहाल के लिए, इसलिए मैं मैनुअली हाथ से दिखा रहा हूँ। मैं मान लीजिए सारा पॉइंट कहाँ से पास हो रहा है, ये सारा का सारा रे कहाँ से पास हो रहा है, फोकस से पास हो रहा है। कि अगर सारे के सारे इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है, हमने पढ़ा इंसिडेंट रे किसको बोलूंगा, द रे गोइंग टुवर्ड्स द मिरर। कैसे पता चलेगा कि टुवर्ड्स जा रही है, मैं तो एरो बनाया नहीं हूँ, क्या बनाना पड़ेगा मुझे, एरो बनाना पड़ेगा। ये कहाँ पे जा रही है, टुवर्ड्स द मिरर जा रही है। अब बोला है कि जब मिरर तक फोकस से पास हो रही है, देन इट विल रिफ्लेक्ट इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में क्या हो जाएगा, सारी की सारी रेज रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ऐसे ऐसे करके ये लोग क्या हो जाएंगे, इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ये क्या है, ये मेरा सेकेंड रूल है। सेकेंड रूल याद रखना कि इफ इंसिडेंट रे इज पासिंग फ्रॉम द फोकस, अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है तो सारे के सारे लाइट क्या हो जाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में पास हो जाएंगी। ये हो गया हमारा सेकेंड रूल। रूल नंबर 3 आता है, सबसे सिंपल है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 का डायग्राम समझना फिर से क्या है। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा मिरर। जल्दी से बताइएगा कि मैं ये कौन सी मिरर बना रहा हूँ, मैं जिसका कोटिंग बाहर साइड है। जल्दी से अपने आंसर कमेंट करके बताइए। यहाँ पे है पॉइंट सी, तो यहाँ पे पॉइंट सी, यहाँ पे पॉइंट एफ। अब इसमें बोला है इफ इंसिडेंट रे इज passing from the center of curvature, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही हैं, then it will return back, या it will return or reflect back
in the same path and same डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन और सेम पाथ में क्या हो जाएंगे, ये फिर से उसी उसी पाथ में ट्रेवल कर लेंगे। जैसे अगर मैं बोलूँगा अगर कोई इंसिडेंट रहे है वो सेंटर से पास हो रही थी, कहाँ से पास हो रही थी, सेंटर से पास हो रही थी। यहाँ पे एक दिखा देता हूँ कि अगर कोई इंसिडेंट रहे और वो सेंटर से पास हो रही है, कहाँ से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है। मान लो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, तो जो लाइट है ये लाइट कैसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में रिटर्न बैक चला जाएगा, टकरा के सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, रिटर्न बैक चला जाएगा। वही ये हमारा रूल नंबर 3 बोल रहा है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया कि रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 3 क्या है। अगर आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाते हैं या फिर आपको आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 122 पे, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 122 पे एक टेबल दिया गया है। उस टेबल में जो भी डेटा दिए गए हैं उसमें से अगर आपको इमेज प्लॉट करना है, इमेज ड्रॉ करना है, तो आपको ये 3 रूल बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए। अगर आपको ये 3 रूल अच्छे से याद है तो आपको बहुत अच्छे से क्लिक होगा कि कैसे रे डायग्राम बनेगा, मेरा इमेज वर्चुअल बनेगा कि मेरा इमेज रियल बनेगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।